भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर उतरा। इस स्मारकीय उपलब्धि ने अंतरिक्ष समुदाय में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया। चांद्रयान-3 मिशन ने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया और अमेरिका, चीन और तत्कालीन यूएसएसआर के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। 5 अगस्त को चंद्रयान-3 ने लूनर ऑर्बिट इंसर्शन (LOI) पूरा करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह तीसरी बार था जब इसरो ने सफलतापूर्वक किसी अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया। इस वीडियो में हम चंद्रयान-3 मिशन के हॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सोमवार को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एक ऐसी जानकारी साझा की जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं लगाई थी। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर, जिसने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, वह फिर से चांद पर उड़ा और दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग कर डाली। इसरो ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। स्पेस एजेंसी ने विक्रम लैंडर की छलांग की अहमियत भी बताई है। इसरो ने बताया कि विक्रम लैंडर ने अपने मिशन के उद्देश्यों को पार कर लिया। ये सफलतापूर्वक एक हॉप एक्सपेरिमेंट से गुजरा। इसरो से कमांड मिलने के बाद विक्रम लैंडर के इंजनों को फिर से चालू किया गया। इसरो की उम्मीद के अनुसार विक्रम ने खुद को चांद की सतह से लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और पहले लैंड की गई जगह शिव शक्ति पॉइंट से 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित रूप से लैंडिंग की। क्यों अहम है दोबारा लैंडिंग? इसरो ने बताया है कि लैंडर के दोबारा किक स्टार्ट करने की यह प्रक्रिया उपग्रहों या फिर भविष्य में मानव मिशन को दोबारा धरती पर लाने की दिशा में एक अहम कोशिश है। लैंडर द्वारा आज किए गए इस मैन्यूवर से वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा है कि भारत चांद की सतह पर उपग्रह उतारने के अलावा उन्हें दोबारा धरती पर भी ला सकता है। इसरो ने इस लैंडिंग की अहमियत समझाते हुए कहा है कि इससे भविष्य में भेजे जाने वाले मिशनों को मदद मिलेगी। इसरो ने कहा कि यह चांद पर जुटाए जाने वाले सैंपल को धरती पर लाने और मानव मिशनों भी किया जा सकता है। इसरो ने यह भी बताया कि सभी सिस्टम सामान्य और हेल्दी हैं। प्रयोग के बाद रैंप, चास्टी और इल्सा को फोल्ड कर दिया गया है। गौरतलब है कि विक्रम लैंडर के साथ चांद की सतह पर उतरा प्रज्ञान रोवर अब स्लीप मोड में चला गया है, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब सूर्य की रोशनी नहीं है और 14 दिनों बाद जब वहां दोबारा सूर्य की रोशनी होगा तब प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की अग्नि परीक्षा होगी। लैंडर और रोवर सूर्य की रोशनी मिलने तक 14 दिनों तक चंद्रमा पर रहेंगे। जब सूरज की रोशनी नहीं होगी तो एक छोटा सौर पैनल जो रोवर पर है अगले 14 दिनों तक बैटरी को चार्ज करने के लिए बिजली पैदा करेगा, जब तक कि उन्हें सूरज की रोशनी न मिल जाए। एक बार जब सूर्य चंद्रमा पर डूब जाता है तो तापमान 0 से 200 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर सकता है। वहां तापमान -200 डिग्री तक नीचे चला जाता है। ऐसे माहौल में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स जीवित रहेगा या नहीं। आखिर स्लीप मोड में गया प्रज्ञान रोवर। 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद प्रज्ञान रोवर ने कई अहम जानकारियां इकट्ठा की हैं। मिशन के लगभग 10 दिन बाद अब रोवर प्रज्ञान ने अपने काम को खत्म कर दिया है। इसके बाद उसे स्लीप मोड में सेट करके सुरक्षित पार्क कर दिया गया है। फिलहाल इसकी बैटरी पूरी तरह चार्ज है। इसरो को उम्मीद है कि चांद पर 22 सितंबर 2023 को अगले सूर्योदय पर यह फिर से काम करना शुरू कर सकता है। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो यह चांद पर भारत के चंद्र राजदूत के रूप में हमेशा वहीं रहेगा। यदि आप अधिक अपडेट चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।